हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप ये सोच रहे हैं कि नंबर कैसे ले आए मैथ्स में, तो देखिए ऐसा ही एक टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इस टॉपिक के आपने कई जगह वीडियो देखे होंगे, बहुत सी जगह वीडियो देखे होंगे, पर उससे क्या हो रहा है 2019 से पहले तक के क्वेश्चन तो हो रहे हैं, पर 2019 के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अरे जो लास्ट 3-4 सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस में, वो क्वेश्चन मुश्किल है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो भी मतलब कि क्या इतने पेपर होने लग गए, तो फिर उनको क्वेश्चंस बनाने पड़ रहे हैं। जेईई मेंस में भी आजकल बनाए गए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको करने के लिए आपको बहुत ही स्पेशल चीज चाहिए, तो वो इसमें अपन कवर करने वाले हैं। तो आज तो देखिए एकदम अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा भी है 0 to IIT हीरो, तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। पर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आराम से आप नंबर ला सकते हैं पूरे, चाहे कैसा ही पेपर आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ जाइए अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्यापक हल। इसमें सबसे पहले देखो, अपन ने देखा था सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसमें बच्चों क्या होते हैं, दो टाइप के हल होते थे। एक होता था व्यापक हल, दूसरा होता था विशेष हल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही दो हल होते हैं, एक होते हैं व्यापक हल और दूसरा होता है विशेष हल। तो व्यापक हल क्या होता है बच्चा, अवकल समीकरण का व्यापक हल वह वक्र है जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब जो इसका सॉल्यूशन करना है, तो एक ऐसा वक्र है जो उसको संतुष्ट करे, तथा वक्र के समीकरण में स्वतंत्र स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होगी। तो ये बात तो अपन सीखी थे भाई। देखो ऑर्डर जो है वो हमेशा ही ये इंडिपेंडेंट जो कांस्टेंट होते हैं उनके इक्वल होते हैं। ये बात अपन ने उधर भी देखा था, लास्ट के वीडियो में भी ये बात देखा था कि जो ऑर्डर आपका होता है वो किससे आता है, जितने स्वतंत्र अक्षर होते हैं उससे आता है। तो ये बात यहाँ पे थी, मतलब पहले अपन जब फॉर्म कर रहे थे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ला रहे थे, उस टाइम भी अपन ने देखा था और अब भी देख रहे हैं, सेम चीज क्लियर है। जैसे मान लो ये आया, ये अपने पास आया बच्चा, क्या ये अपने पास क्या आया कि समीकरण है, अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। तो इसको हल करना है तो कैसे करें, इसको हल करना है तो कैसे करें, तो मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बता रहा हूं बच्चा। अगर मान लो आपकी समीकरण में ये आ रहा है, ये आ रहा, लेट सपोज कुछ भी समीकरण हो ऐसा हो, तो आपको हल करना है। हल करने का मतलब क्या है, यहां से dy बाई डी एक्स को हटाना है। तो dy बाई डी एक्स को कैसे हटा सकते हैं आप, यहां से आप dy बाई डी एक्स को कैसे हटा सकते हैं, तो वो देखिएगा जनाब। dy बाई डी एक्स को हटाना है तो क्या करो, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन, क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, तो देखिए जब आप समाकलन करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, मतलब अगर अपन ऐसे लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज में बातें करें तो ऐसा, तो समाकलन करेंगे तो इसका तो y होता है। अरे बात है, ये है और ये है, तो अवकलन और समाकलन दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा y। या थोड़ा और अच्छा बात करूं मैं, तो यहाँ पे लिख लो dx और यहाँ पे भी dx। अब देखो dx से dx कट जाएगा, अरे भाई dy बाई dx ये अलग अलग चीजें है ना, तो इसको ये कट जाएगा और dy का समाकलन y हो जाएगा। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इससे इसको कट गया तो ये dy बच गया, dx से dx कट गया, dy का समाकलन y हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे देख लो, या तो ऐसे देख लो सीधा सीधा, भाई इसका समाकलन करोगे तो ये अवकलन और समाकलन आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, y, बचेगा क्या, y। तो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे भी जो तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो ये चीज होता है बच्चों, ये चीज होता है। मतलब इसको हल करने का मतलब क्या है, इसको हल करने का मतलब क्या है, यहां से dy बाई डी एक्स को हटाना। और कल अपन कर रहे थे ये काम कि यहां से यहां आ रहे थे, कल अपन इसको अक्षर को हटा रहे थे, आज अक्षर को ला रहे हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है जहां पे ऐसा समीकरण अपने को दिया जाएगा और उसको हटाना है, इस dy बाई डी एक्स को यहाँ से हटाना है, मतलब उसकी जगह चराते जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे सोल्व करें, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करो। देखो इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx के सापेक्ष। अब तुम मुझे ये बताओ, इसका समाकलन करोगे तो आएगा क्या, इसका समाकलन करोगे तो आएगा क्या, इसका समाकलन करने पे क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर इसका समाकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। क्यों, क्यों आएगा ऐसा, क्यों आएगा ऐसा, मुझे ये बताओ तुम अब, क्यों आएगा ऐसा dy बाई डी एक्स, क्योंकि सर इसका अवकलन करने पे ही आता है। dy बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चा, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि सर अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का समाकलन किया जाएगा x के सापेक्ष, ध्यान से सुन लो, ये अवकलन है x के सापेक्ष, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये आता है, तो इसका x के सापेक्ष समाकलन करने पे ये आएगा। थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बात, हाँ नहीं, नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। देखो इसका तुम, अगर इसका तुम x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आता है, तो इसका जब x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो ये आएगा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है जनाब, अब एक बार इसको हटाना, तो फिर से x के सापेक्ष समाकलन, तो एक बार फिर से x के सापेक्ष समाकलन कर डाला, इक्वल टू ये जो भी है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, इसको देखो एक फिर से अचर आने वाला है तो इसको नाम c1 दे देते, एक फिर से अचर आने वाला है इसलिए इसका नाम मैंने c1 कर दिया। तो अब बताओ, इसका समाकलन dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष समाकलन y हो जाएगा, तो वहां पे समझाया था, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/6 हो जाएगा, अरे ओवरऑल 6 हो जाएगा ना, प्लस c1x प्लस एक और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा c2। तो देखिए जनाब, इसमें कितने अक्षर आ गए, इसमें कितने अक्षर आ गए, दो, c1 और c2, मतलब एक से ज्यादा जब अक्षर आते हैं तो उनका नाम c1 c2 ऐसे कर दिया करो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसमें दो अक्षर आए, इसमें एक ही अक्षर आया था, क्यों, क्योंकि इसका देखो ऑर्डर एक था, इसका कोटि एक थी तो इसलिए एक ही बार करना पड़ा, और इसकी कोटि दो थी तो दो बार अपने को, दो बार इसका समाकलन करना पड़ा। तो ये जो बात लिखी है शायद समझ गए होंगे, ये जो बात लिखी है वो समझ गए क्या, मतलब अवकल समीकरण को हल करने का मतलब ये है कि वहां से dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो भी ये आ रहे हैं उनको हटा दो, उनको हटा दो। तो ये प्रोसेस रहता है, और आपको ये पता होना चाहिए अगर dy बाई डी एक्स को हटाना है तो उसकी जगह समाकलन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका अवकलन करने पे ये आ रहा था, इसका अवकलन करने पे ये आ रहा ना, इसका अवकलन करने पे ये आया था भाई, कल कर ही रहे थे ना अपन, अवकलन कर रहे थे ना इसका, तभी तो ये बन रही थी, अवकलन करने पे ये बन रही थी। तो ये कब बनेगी, ये कब बनेगी, यहां से यहां जाना है तो क्या होगा, तो मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आपको, अगर आपको अगर आपको सॉल्व करना है अवकल समीकरण को तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको समाकलन आना चाहिए। बिल्कुल सही पढ़ा, बिल्कुल सही बोला। तो इसलिए समाकलन का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, वो अभी पता चल भी जाएगा तुम्हें। क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये एक फीलिंग आपके पास रहनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स को हटाना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हटाना है, तो उसको अपन बोलते हैं अवकल समीकरण का हल करना। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल सिंपल दो क्वेश्चन मैंने बताए आपको, कर सकते हैं। वेरी गुड, आ जाइए विशेष हल। अब विशेष हल क्या होता है, तो विशेष हल यही होता है कि जैसे इसका अपने को हल करना, मान इसको अपने को हल करना है तो कैसे करते तुम, x के सापेक्ष समाकलन, भाई इसका हल करना है तो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करते आप, x के सापेक्ष समाकलन करते तो क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और ये dx, x के सापेक्ष समाकलन। तो देखिए ये dx से dx कट के इसका हो जाएगा y और इसका हो जाएगा 2x प्लस c। तो ये कौन सा हल है बच्चा, ये कौन सा हल है, व्यापक हल। ये तो इसका है व्यापक हल, ये तो इसका व्यापक हल, व्यापक हल इसका ये आ रहा है।
अब इसने एक चीज अपने को और दिया है, एक प्रतिबंध दिया है कि यदि वक्र बिंदु से गुजरता है, इस बिंदु से गुजरता है, कौन ये, तो इससे गुजरता है, मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये तो बात पक्का ही पता है ना यार, अगर ये वक्र इस बिंदु से गुजरता है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो इसको संतुष्ट अपन करा सकते हैं, तो कराइए। x की जगह 1 और y की जगह 2 डालिए, तो y की जगह 2 डाला मैंने, x की जगह 1 डाला तो 2 इंटू 1 प्लस c। तो देखिए c का वैल्यू कितना आ गया, 0, c का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे c की जगह कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए ये क्या बन गया, y बराबर 2x, जो हल है। इस चीज को अपन बोलते हैं विशेष हल। मतलब इसमें वो जो अचर था उसका एक पर्टिकुलर मान आ गया, एक विशेष मान आ गया। देखिए बच्चा, जो व्यापक हल आया था उसमें एक अचर आया था, मतलब स्वेच्छ अचर आया था, ये अचर आया था, ठीक है, ये अचर आया था। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को एक कंडीशन दिया, एक कंडीशन इसने दिया, ये कंडीशन इसने दिया, तो क्या हुआ, इस अचर का मान निकाल पाएगा, मतलब इस अचर का एक विशेष मान आ गया। इस क्वेश्चन, इस प्रतिबंध के अनुसार अचर का एक विशेष मान आ गया। तो विशेष मान आ गया तो जो फिर ये सॉल्यूशन क्या बन गया, ये सॉल्यूशन y बराबर 2x बन गया। भाई यहां से ये देखो, ये y बराबर 2x बन गया, c का मान 0 पुट करते, तो ये विशेष हल है, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। अरे ये जनरल सॉल्यूशन थोड़े ना है, ये तो इसका एक विशेष पार्ट है। समझ में आ गया होगा। तो कई बार वैसे ऐसा ही होगा बच्चे, देखो व्यापक हल अगर आप निकालना सीख जाओगे ना तो सब हो जाएगा। विशेष हल में तो इतना सा है कि व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों का मान दिए गए प्रतिबंधों से ज्ञात करके रखें, तो बस ये, तो इस प्रकार प्राप्त हल विशेष हल कहलाता है। मतलब बेसिकली ये जो अचर आ रहे थे इनका मान निकालने के लिए कुछ प्रतिबंध दे दिए जाते हैं, तो वहां से जब मान निकाल के आप डाल देते हो तो उसको बोलते हैं विशेष हल। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये दो चीज है, एक है व्यापक हल और एक है विशेष हल। तो अगर आप गौर से देखेंगे, बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो बच्चे ये सेम ही है। अरे कुछ नहीं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन और दी जाएगी, एक्स्ट्रा कंडीशन और दी जाएगी, उससे अपन वो C1 C2 का मान भी निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर है सर? अगर दो अक्षर आ रहे हैं तो कितनी कंडीशन देगा, दो कंडीशन देगा भाई, दो कंडीशन देगा। क्लियर है क्या? तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। देखिएगा ये हो या ये हो, सेम ही चीज है। और हल करने का मतलब आप समझते हैं कि उसको हटाना होता है dy/dx और d2y/dx। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चे, एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, एक क्वेश्चन में आपको देता हूं d2y/dx² + y = 5। करिए हल, करिए हल। तो सर आपने कुछ बताया ही नहीं हमें, आपने कुछ बताया ही नहीं हमें, क्या बात कर रहे हैं? नहीं बताया मैंने, अच्छा नहीं बताया तो ठीक है, तो इसको हल करिए तुम। चलो मान लो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, क्या इसके बाद आंसर ला सकते हैं इसका? अरे मैंने मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, क्या फिर भी आंसर ला सकते हो आप इसका? बिल्कुल ला सकते हैं। बताइए कमेंट करके कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? अगर मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया, क्या इसका आप आंसर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। सर कैसे हम चेक कर लेंगे सर? अरे सर आपने बोला ये इसका हल है, तो जो इसका हल होगा वो इसको संतुष्ट तो करेगा ना। देखो बच्चे, इसने बोला इसका हल है, मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व होगी, होगी या नहीं होगी, पर इसने क्या बोला है कि इसका हल कौन सा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो इसका हल होगा वो इसको संतुष्ट तो करेगा। अरे जो इसका हल होगा वो संतुष्ट तो करेगा ना। तो जरूरत कहाँ है यार, चेक कर लो, फटाफट से चेक करके बताओ, जल्दी से चेक करके बताओ, जल्दी से चेक करके बताओ कि कौन सा इसका हल है। तो पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। भाई हल है तो हल संतुष्ट करेगा इसको, हल तो इसको संतुष्ट करेगा ही ना। अरे भाई मान लो ये हल हुआ तो ये इसको तो संतुष्ट कर रहा होगा ना। तो d2y/dx निकालते हैं। dy/dx क्या आ रहा है पहले से, a cos x - b sin x। d2y/dx क्या आ रहा है, d2y/dx² तो -a sin x -b cos x, ये आ गया। ये -y आ गया। देखो ये जो था
ये जो था यही है माइनस वाई, तो d2y/dx² प्लस वाई, इसका वैल्यू तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसका मान कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए इसने ये बोला कि इसका मान कितना आना चाहिए, 5। तो क्या इसने संतुष्ट किया, नहीं करा। अरे भाई पहले वाला तो संतुष्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि आप अगर देखो पहले वाले में d2y/dx² का मान आपका ये माइनस वाई आ रहा है, तो अगर आप इसमें रख देते हो तो ये माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये तो संतुष्ट नहीं करा, 0 बराबर 5 आ गया ना, 0 बराबर 5 आ गया, संतुष्ट नहीं करा। तो इसका, इस समीकरण का हल ये तो नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, पहला। क्यों, क्योंकि ये तो इसको संतुष्ट ही नहीं करा। भाई मैंने देखो पहले ऑप्शन से d2y/dx² का मान निकाला, उसको यहां पुट किया, तो ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा, ये तो संतुष्ट ही नहीं कर रहा। क्लियर है। ऐसे ही मान लो मैं दूसरे हल को देखता हूं, तो दूसरा करेगा क्या, तो चलो दूसरे को भी चेक कर लेते हैं भाई। दूसरा dy/dx, देखो dy/dx आ जाएगा a cos x माइनस b sin x, और d2y/dx² क्या आ जाएगा, माइनस a sin x माइनस b cos x। तो अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो इसका मान आएगा देखो ये, तो माइनस बाहर ले लो, a sin x प्लस b cos x, यही तो आया होता। और इसको तुम थोड़ा और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो, a sin x प्लस b cos x का वैल्यू क्या लिख सकते हो, y प्लस 7, तो माइनस वाई माइनस 7 हो जाएगा। देखिए बच्चा इसका मान कितना है यहाँ पे, y प्लस 7। तो अगर ये मान मैं रख देता हूँ इसमें, ये मान d2dy/dx का तो मान है माइनस वाई प्लस 7 पर प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या ऐसा आया, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब सी ऑप्शन को, इसमें से d2y/dx² निकाल से d2y/dx², तो ये कितना आएगा, चलो dy/dx निकालो पहले, dy/dx कितना आ रही है, dy/dx cos x माइनस 3, फिर d2y/dx² माइनस का साइन x माइनस 3, तो ये मान है क्या d2y/dx²। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। बेसिकली चलो ये मान यहाँ पे डाल देते हैं, ये मान यहाँ पे डाल देते हैं और y के टर्म्स में डाल देते हैं। चलो तो इसका मान कितना आ रहा है, माइनस x माइनस 3 का वैल्यू y माइनस 5, मतलब बेसिकली इसका वैल्यू माइनस वाई प्लस। तो ये मान आप अगर इसकी जगह डालोगे तो वाई से वाई कट जाएगा, 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये संतुष्ट कर रहा है भाई इसको, ये संतुष्ट कर रहा है, डाल के देख लो जल्दी से, डाल के देख लो जल्दी से, ये संतुष्ट कर रहा है। अब बात आती है इसकी, तो इसका भी dy/dx निकालो, dy/dx क्या आ जाएगा, cos x, d2y/dx² क्या आ जाएगा, d2y/dx² क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x। तो वैल्यू डाल दो भाई, ये वाला वैल्यू डाल दो वहां पे, और y का ये वाला डाल दो, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तुम ध्यान से देखो तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो ये दोनों आंसर, ये दोनों इसके आंसर ले रहेगा। तो यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से तुम्हें क्या सीखने को मिला, सर सिखाया तो कुछ है नहीं, आपने बोला आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात बोला, एकदम सही बात बोला। अगर मुझे नहीं पता था इसको मैं कैसे सोल्व करूं, ये सेम बात मैंने आपको समाकलन में भी बताया था, सेम बात मैंने समाकलन में भी बताया था आपको कि अगर समाकलन नहीं आता तो कैसे आप अवकलन से आंसर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको इस समीकरण को हल करना नहीं आता तो आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करके भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन को सेटिस्फाई करके भी चेक कर सकते हैं। और इनफैक्ट तुम पूरा जब अवकल समीकरण पढ़ लोगे ना, तब भी अपने सिलेबस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने जो सिलेबस में है वो सेकंड ऑर्डर है ही नहीं, सेकंड ऑर्डर का अपने सिलेबस में है ही नहीं। हालांकि मैं यहीं पे 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, एक तो ये करा चुका हूं, एक ये करा चुका हूं, सेकंड ऑर्डर का ही था ये देखिए द्वितीय क्रम का ही है, और ये क्वेश्चन भी द्वितीय क्रम का है, पर अपने सिलेबस में ही नहीं है द्वितीय क्रम अपने सिलेबस में ही नहीं है। मतलब अगर उसका ऑर्डर 2 है तो उस समाकलन ये अपने सिलेबस में नहीं है। पर हाँ छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, या पीछे वाला हो गया जिसमें सीधा सीधा हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने सिलेबस में, मतलब ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कोई भी द्वितीय क्रम का इनको सोल्व करने का कोई तरीका अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से सुन लो। तो द्वितीय क्रम
अगर द्वितीय क्रम है, द्वितीय क्रम का या द्वितीय कोटि का ये बात कर रहा है, द्वितीय कोटि, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, तो इसका कोई भी तरीका अपने सिलेबस में नहीं है। कॉलेज में आते हैं, जब हम आईआईटी में थे तब करते थे ऐसी चीजें। हाँ, तो ध्यान से सुन लो, अगर द्वितीय क्रम का आता है तो आप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको कि या तो सिंपल क्वेश्चन है, या तो सिंपल क्वेश्चन है, या तो फिर कोई ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका अपने सिलेबस में नहीं है। ये बात कान खोल के सुन लो, द्वितीय क्रम का कोई भी क्वेश्चन आता है वो सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब वो सिंपल क्वेश्चन है, या तो ऑप्शन से हो जाएगा या तो छोटा मोटा जो भी अपन 2+3 जानते हैं उससे हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्या बात ये क्लियर है? तो आ जाओ फिर मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ध्यान से सुन लो, अपने सिलेबस में जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की, प्रथम क्रम की डिफरेंशियल इक्वेशन ही अपने सिलेबस में सॉल्व करना। तो इसलिए ये बात क्रिस्टल क्लियर कर लो कि हाँ, जो ये मेथड्स अपन पढ़ रहे हैं, मेथड 1 आ चुका है, तो वो जो है वो किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कई बार बच्चे भयानक कंफ्यूजन में हो जाते, भयानक कंफ्यूजन में, तो वो ध्यान से गौर से हेडिंग पूरी लिख लेना, मेथड्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है ये तो समझ में आता ही है यार, पिछला वीडियो इसी पे था पूरा। तो ऑर्डर क्या होता है ये आपको समझ में आता ही है और आना ही चाहिए। तो वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है बच्चे? वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है? नाम ही बता रहे हैं, नाम ही बता रहा है, एक तरफ x दूसरी तरफ y, या ऐसे लिख लो dx के साथ x, dx के साथ x वाले तथा dy के साथ y वाले, तथा dy के साथ y वाला, साथ y, मतलब x जो dx है उसके साथ x वाले हैं, मतलब जो dx है उसके साथ कौन से होने चाहिए? x वाले, और जो dy है उसके साथ कौन से होने चाहिए? y वाले। क्लियर है? तो dx के साथ जो भी होगा वो x का होगा, और dy के साथ जो भी होगा वो y का होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कर पाए कि x वालों को एक तरफ कर पाए, मतलब x वालों को dx की तरफ कर पाए और y वालों को dy की तरफ कर पाए, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। मतलब आप x और y को अलग अलग कर पाए, मतलब x को एक तरफ y को एक तरफ, ऐसा बोल सकते हैं। इसी को x को एक तरफ, x वालों को एक तरफ बोल दो, या तो x वालों को एक तरफ तथा y वालों को दूसरी तरफ, y वालों को दूसरी तरफ। क्लियर है क्या? और ध्यान से सुनने, गड़बड़ क्या होती है, कई बार इस टॉपिक का सिंपल क्वेश्चन भी आता है तो आप नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है? सोचने का तरीका। मैंने मेथड पहला लिखा है, मतलब ये सबसे पहले आता सोचने में सबसे पहले यही मेथड आएगा। क्या वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब क्या मैं x और y को अलग अलग कर सकता हूं? क्या मैं x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ कर सकता हूं? तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आपके पास आना चाहिए, वो ये है, क्या मैं x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ कर सकता हूं? क्या मैं x और y को अलग अलग कर सकता हूं? सबसे पहला थॉट प्रोसेस यही आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर इसको समाकलन कर दो, फिर इसका समाकलन। अगर x वाले एक तरफ आ गए, y वाले एक तरफ आ गए, तो फिर उसका क्या करना होता है? समाकलन करना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल बात है। तो सबसे पहला मेथड जो तुम बोलोगे या जो लिखोगे वो ये है, x वालों को एक तरफ करो, y वालों को एक तरफ करो। क्लियर है बात? वेरी गुड। आ जाइए। तो ये क्वेश्चन है, इसको निम्न अवकल समीकरणों को हल करें। तो पहला क्वेश्चन है, तो अगर आपको कोई भी समीकरण हल करनी है प्रथम क्रम की, देखिए dy बाई dx है, प्रथम क्रम की फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस कि x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ करो।
सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ। तो क्या कर सकते हैं अपन ऐसा, तो देखिए देखिए बच्चा, ये वाई वाला इधर ले आते हैं, एक्स को इधर ले जाते हैं। देखिए बच्चा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब देखो ऐसे कर लो भाई, डी वाई और ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1, और यहां जो dx था उसको मैं इधर ले जा सकता हूं, बच्चे ध्यान रखना ये बात। अरे dy के बट्टे में जो dx था उसको मैं इधर ले जा सकता हूं। आप इसको सिंपल बट्टे की तरह कर सकते हैं, dy बाई dx बराबर मान लो x है, तो आप dy बराबर 5 सॉरी dy बराबर x dx लिख, मतलब आप इस dx को सिंपली उधर ले जा सकते हैं। ये बात अपन ने पहले भी की हुई है कि ये अलग अलग है, इनको आप अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हैं, ये dy बाई dx, मतलब इनको m बट्टे n की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब इसको आप इधर ले जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये अरे इसको इधर ले जा सकते हो तुम, इसका अकेले का वजूद है, इसका अकेले का भी वजूद है, क्लियर है। तो इसलिए देखिए मैंने क्या करा जनाब, dx को उधर ले गया, मतलब x वाले इधर, y वाले इधर, मतलब y वालों को इधर dy की तरफ y को ले आया और dx की तरफ इसको ले गया। अब क्या करना है, समाकलन करना है। अब क्या करना है, समाकलन करना है, तो समाकलन करना है तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, a की पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए ये समाकलन होगा y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष होगा तो ये टेन इनवर्स y होगा, समझ में आ रहा होगा, और ये x के सापेक्ष तो e की पावर x प्लस x और प्लस, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है बच्चा, यही आंसर है, यही इसका व्यापक हल है। देखो फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक ही कांस्टेंट आएगा और एक ही बार समाकलन करना है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बात, बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अगर प्रथम क्रम का है तो एक ही बार समाकलन करना, एक ही बार समाकलन करना है। जैसे द्वितीय क्रम का होता तो 2 बार समाकलन, वो पीछे के एक एग्जाम्पल में देखे थे अपन ने पहले में, हाँ तो प्रथम क्रम का था, एक बार समाकलन कर दिया, बस इतना ही अपना का है। dy बाई dx को हटाने के लिए समाकलन करना पड़ता है, और प्रथम क्रम का था इसलिए एक बार समाकलन करना है, कर डाला। कैसे करना, समाकलन करना है तो एक ही चीज है कि x वालों को एक तरफ करो, y वालों को दूसरी तरफ करो, समाकलन कर डालो, क्लियर है। तो ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को देखो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, x वालों को एक तरफ, y वालों को दूसरी तरफ। तो सोचिए बच्चे, टाइम लीजिए इस क्वेश्चन में, ये 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट ले लीजिए, इसके बाद ही देखिएगा, देखिएगा पूरा कोशिश करो, x वालों को एक तरफ, y वालों को दूसरी तरफ। अरे तुम्हें ही बोल रहे हैं, यस यस यस, तो e की पावर x इंटू e की पावर y, देखो गौर से देखिए, गौर से देखिए बच्चे, e की पावर x इंटू e की पावर y, देखिए ये तो पता है ना भाई, अरे इसमें गड़बड़ मत कर देना यार, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, क्लियर है। तो आ जाइए, आ जाइए बच्चे, एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ, तो वाई को इधर ले आओ, तो डी वाई बाई ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स को उधर ले जा सकते हैं, ये वाई वाले एक तरफ, इसको समाकलन करना है तो समाकलन तो e की पावर माइनस वाई है इंटू डी वाई, और ये है e की पावर एक्स डी एक्स, तो इसका समाकलन तो e की पावर एक्स प्लस सी, और इसका e की पावर माइनस वाई अपॉन -1, ध्यान से सुन लो, -1 होता, तो ये आ गया, ये आंसर है। इसको उधर ले जाएंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर y, अरे सॉरी e की पावर माइनस वाई, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का e की पावर माइनस वाई प्लस सी, तो ये आंसर है। तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, पहला मेथड पढ़ रहे हैं, x वालों को एक तरफ, y वालों को दूसरी तरफ ले जाओ, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। आगे आइए, कोशिश करें, कोशिश करें, ये तो होना ही चाहिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कोशिश करो, एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, और 1/1 अरे यही ना, इसको इधर ले गए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको समाकलन कर दो भाई, तो ये ln 1 प्लस वाई, समझ में आता होगा, ln 1 प्लस वाई। अरे ये लीनियर है तो इसको, लीनियर को अपन x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये क्या आ गया, ln 1 माइनस एक्स अपॉन, लीनियर है तो, अरे गोल्डन स्टेटमेंट याद करो यार, -1 नीचे आ और प्लस सी, तो ये आ गया। तो इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, देखो लॉग वालों को आप थोड़ा अच्छा भी कर सकते हैं, प्लस ln 1 माइनस एक्स।
अब यहाँ पे log m log n का फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों गुणा करेंगे, log 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस। log को हटा दो, log का आधार ई है, log का बेस ई है, तो इसको उधर ले जाओ तो क्या आएगा 1 प्लस वाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर सी। अब देखिए इस सी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे, ये भी है तो कांस्टेंट ही ना, इस सी को ऐसा भी लिख सकते हैं, नया सी भी लिख सकते हैं भाई इस कांस्टेंट को, ये तो है तो कांस्टेंट ही। अब ऐसे मत सोचना e की पावर सी बराबर सी ना, ये दूसरा सी है, अरे ये बड़े वाला सी है, अरे इससे भी बड़ा सी है ये, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचने का। तो बेसिकली मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मतलब कांस्टेंट ये था तो इसकी जगह नया कांस्टेंट दे दिया मैंने। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो यही आंसर है। तो एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ, खत्म खत्म खत्म। हाँ आ जाइए आ जाइए, इसमें खुद से करिएगा, खुद से करिएगा। क्या आप एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ कर सकते हैं? तो कोशिश करिएगा, वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वालों को उधर ले जा रहा हूं मैं, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा x प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये y माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, y वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ, तो y इधर है, dy के साइड में y वालों को ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा क्या, dx अपॉन एक्स प्लस। तो बस इसका समाकलन करना है। देखिए y वालों को एक तरफ, मतलब y वालों को dy के नीचे ले जाओ, dy की तरफ ले जाओ, और x वालों को इधर ले जाओ, तो ऐसे ऐसे आपको ये द्विघात है, इसका समाकलन आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलो मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे बहुत गंदे परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो इसका 2-3 तरीके से अपन समाकलन कर सकते हैं, पर सबसे इजी पड़ेगा वो ये पड़ेगा बच्चा, इसको फैक्टराइजेशन कर दो 1 में। ठीक है, ये और इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीका तो इसको करने का ये है कि आप a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई लिखो, एक तरीका तो ये है बच्चा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आपको दिख जाए, अगर आपको दिख जाए तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कि भाई तुम क्या करो, तुम क्या करो, एक ए वाई करो, नहीं एक 1 तो है, 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई कर दो। देखिए यहाँ पे 1 तो होता ही है बच्चा, यहाँ पे 1 तो होता ही है, तो 1 तो है ही है, तो 1 जो था वो है 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई। तो ये आप वो छोटा मोटा ट्रिक मतलब ट्रिक इन द सेंस अपन अरे बेसिक मैनिपुलेशन यार, बेसिक मैनिपुलेशन समझ में आया? बेसिक मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे भी करके यहाँ आ सकते थे, यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे आ जाता हूँ। अरे आता नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा तरीका यहाँ से ये था, दूसरा तरीका या तीसरा तरीका ये था कि आप इसको 1 बाई क्वाड्रेटिक के तरीके से कर लो, 1 बाई क्वाड्रेटिक के। सर वो सही में आता क्यों? क्यों सर, मैं वैसे ही कर रहा था सर, वही आता, बिल्कुल वही आता बच्चे, बिल्कुल वही आता। इसका नाम समाकलन है। तो यहां से मैं देखिए, एक तरीका आप ये कर सकते थे, एक तरीका आप ये कर सकते थे, एक तरीका आप ये कर सकते थे। 3 तरीके मैंने बता दिए, और तीनों ही तरीके आपके हिट होने चाहिए थे। ये सबसे बेस्ट है, ये फिर दूसरा बेस्ट है, ये तीसरा बेस्ट है। देखिए 3 तरीके मैंने बताए हैं, यहां से यहां डायरेक्ट आ जाओ, यहां से यहां जाके यहां जाओ, यहां से यहां से लेके वहां से समाकलन कर सकते हैं। बिल्कुल होगा बच्चे, तीनों ही तरीकों से होगा। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, तीनों ही तरीकों से होगा, कोई भी इश्यू उसमें नहीं आना चाहिए। देखिए उसको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आ रहा है, इसमें इसका भाग दे दो तो 1 बाई वाई, और उसमें उसका भाग दे दो तो a अपॉन 1 माइनस ए वाई टू डी वाई। तो करिए जनाब इसका समाकलन ln लीनियर है x प्लस ए, हाँ मॉडुलस तुम लगा सकते हो। इसका समाकलन ln y, इसका समाकलन a तो बाहर है, इसका समाकलन भी ln 1 माइनस ए वाई अपॉन में माइनस का ए, अपॉन में माइनस का ए। क्यों? लीनियर था तो माइनस का ए आ जाएगा बच्चे, प्लस का सी। तो ये आपका आंसर है बच्चा, ये आपका आंसर है।
तो इसमें से log वॉग हटा सकते हो तुम, log वॉग हटा सकते हो, बाकी तो सब सही है, बाकी तो सब सही है। क्लियर है क्या? हटा के दिखाएं, चलो हटा देते हैं यार। तो ln x प्लस ए प्लस ये ए से कट जाएगा, और ln 1 माइनस ए वाई माइनस ln y इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हो गया ln x प्लस ए 1 माइनस ए वाई डिवाइड बाई सी इक्वल टू सी। तो ये आ गया x प्लस ए 1 माइनस ए वाई बाई वाई बराबर e की पावर सी या वो सी। तो ये आ गया आपका, उसको उधर ले जाओ तो यहाँ से कैसे है, इसको वहां पे भी ले जा सकते हो, ये लिख सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझ गए क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कैसे कैसे dx वाले dx के साथ x वाले और y के साथ dy के साथ y वाले कर डाले। तो ये सबसे पहला थॉट प्रोसेस है। अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे, अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि कैसे अपन कर सकते हैं x वालों को dx के साथ x वालों को और dy के साथ y वालों को। क्लियर है क्या? एक तरफ पूरे x वाले ले जाओ, दूसरी तरफ y वाले, तो समझ जाएंगे। बाकी ये बहुत अच्छी चीज है। अरे ऐसे में अटकते हैं बच्चे, ध्यान से सुन लो तो थोड़ा सा रिवाइज भी कर लो। ये वाला कर लो, 5 मिनट ले लो बच्चा, 5 मिनट ले लो, आना चाहिए। बच्चों वाले क्वेश्चन आने चाहिए और पहला थॉट प्रोसेस यही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सफल नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। देखिए सबसे पहले यही सोचेंगे क्या x और y वालों को अलग अलग कर सकते हैं, क्या x और y वालों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चा, इस लॉग को हटाइए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर ए एक्स माइनस बी वाई। अरे इधर ऐसे ही चला जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं ए की पावर ए एक्स इंटू डिवाइड बाई ए की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए की पावर बी वाई। ये समझते हैं ना इतना? अरे ए की पावर एम माइनस एन, एम बाई एन, समझ गए? वेरी गुड। एक्स वालों को वाई वाला देखो ई बी वाई डी वाई इक्वल टू ए की पावर ए एक्स डी ए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका ए की पावर बी वाई अपॉन बी, अरे रेखिक है ये, लीनियर है रे। गोल्डन स्टेटमेंट को ना भूलें, गोल्डन स्टेटमेंट को ना भूलें, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चा। गोल्डन, अरे गोल्डन स्टेटमेंट को ना भूलें। समाकलन, दोनों समाकलन में केवल एक गोल्डन स्टेटमेंट लिखाया था, क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ वही वही वही, लीनियर को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे और लास्ट में ए से डिवाइड कर देंगे। आ जाइए, क्या कर सकते हैं आप एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ। तो करिए, पूरा क्वेश्चन करिएगा बच्चे, पूरा क्वेश्चन करिएगा, पूरा क्वेश्चन करिएगा। एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ। तो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू माइनस का वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अरे ये तो एक्स डी वाई के साथ एक्स वाले हैं, तो इसलिए क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। तो डी वाई अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए अब अगर अब कोई बोलेगा सर ऐसा भी हो सकता है कि अपन यहां तक आगे फिर नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको समाकलन आना चाहिए। अगर y वाले dy के साथ आगे, x वाले dx के साथ आगे, तो इसके अलावा कोई मेथड नहीं है इसका, इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर आप dx के साथ x वाले, dy के साथ y वाले कर चुके हैं और हो चुके हैं वो न्यारे न्यारे, तो समाकलन करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं काम करेगा। तो समाकलन करना ही पड़ेगा जनाब, समाकलन करना है। अब इसका समाकलन क्या होता है तुम बताओ मेरे को, बहुत बहुत बताया तुम्हें, तुम बताओ मेरे को, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका समाकलन कैसे करेंगे या इसका समाकलन कैसे करेंगे। जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से। ना ना बिल्कुल नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे हाँ सर वो, हाँ समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या क्या करना है? नहीं समझे अभी भी? अरे नहीं नहीं बच्चा, समाकलन की कॉपी जाके रिवाइज कर लो। ये माइनस बार आ गया, फिर समझ में आता है ना वो मैजिकल, 3 मैजिकल टर्म्स है इसमें। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो इससे, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और वही 1 + 1 / x। अरे समझ में आया कुछ? अरे समझ में आया कुछ? इसको टी पुट करने का, 1 + 1 / x स्क्वायर को टी पुट करने का, तो -2/x³ dx बराबर dt आने का। तो क्या हो जाएगा? तो 1/x³ dx की वैल्यू माइनस का dt/2, माइनस का dt/2। तो ये आ जाएगा 1/2 तो बाहर हो जाएगा, dx/x³ dt आ जाएगा ये,
और ये टी, तो ये आ गया बच्चा 1/2 ln टी, ln टी, तो ये आ गया 1/2 ln 1 + 1/x। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब देखो सेम ही तो इधर है भाई, इधर वाले में एक माइनस था, इधर वाले में एक माइनस नहीं है, बस इतना ही तो फर्क है। तो इसका जो समाकलन है सेम तरीके से होगा बच्चा, सेम तरीके से होगा, इसका समाकलन भी सेम तरीके से होगा, dy और y क्यूब 1 + 1/y²। इसको तुम dt मानोगे, ये इसको t मानोगे, ये dt में आएगा, और वो इधर देखो ये +1/2 हो गया, बस इधर क्या रहेगा -1/2 ln ऑफ 1 + समझ गएगा, समझ गएगा, तो ये आ गया, बस खत्म। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं आप। तो ये आया है अपना -1/2 ln ऑफ 1 + 1/y² इक्वल टू 1/2 ln ऑफ 1 + 1/x² इज इक्वल टू c। अब ये y ऑफ 1 1 है, तो इसका क्या मतलब है बच्चे, y ऑफ 1 1 होने का क्या मतलब है, y ऑफ 1 1 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x का मान जब 1 है तो y भी 1 है, x का मान 1 है तो y का मान भी 1 है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो लिखा है ये x का मान है, x का मान 1 डालोगे तो y का मान भी 1 आ जाएगा, ये मतलब है। तो इसमें डाल दो, c का मान निकालना पड़ेगा, तो डाल दीजिए। तो ये -1/2 और ln2 इक्वल टू ये 1/2 और ln2 और ये c। तो इसको इधर ले गए, c बराबर -ln2, c बराबर -ln। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे बच्चे, यहाँ पुट करके इसको यहाँ पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, लॉग वोग हटा देंगे। आप हटा सकते हैं बच्चों, चलो मैं हटा के दिखाता हूँ तुम्हें। -ln2, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो इसको इधर 2 से गुणा, तो ln4 इक्वल टू ln ऑफ 1 + 1/x² इंटू 1 + 1/y²। ये आएगा, देखो लॉग को इधर ले गया, इस 2 से गुणा कर दिया, ये आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1 + 1/x² इंटू 1 + 1/y² इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर। तो लॉग वॉग को हटा दीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया है। हाँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे समाकलन पे चीजें आके अटकेंगी। तो ऐसे समाकलन आपको देखते ही आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो मैं फिर बता रहा हूं, जो इस चैनल पे कराया गया उसको कर लो ध्यान से, कर लो ध्यान से, रिवीजन कर लो, क्लियर है? तो नहीं अटकेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन कट रहे हैं तो भी सावधान रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का समाकलन अटक रहा है, इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं लोचा है, पक्का लोचा है बच्चे। तो ये चीज है, कर सकते हैं, आ जाइए इसमें, करिए, देखिए करिए बच्चा, करिए बच्चे, करिए इसको करिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, कोशिश करो देखिए एक्स और वाई को अलग करने की। चलो सर एक्स को इधर ले चलते हैं, देखो देखो क्या करोगे, एक्स को इधर ले आए, चलो भाई ले आया मैं, तो एक्स को इधर ले आया, वाई को इधर रख लिया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, dx को, तो dx अगर तुम तो एलसीएम लेके उधर ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, dy - 2x dx बाई dx इक्वल टू 3y + 5, तो गड़बड़ हो गया बच्चा। ये तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा, तुम करके देख लो x और y को, मतलब dx के साथ x वाले और dy के साथ y वाले, आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। कर लो, देखे कर लो, तुम सब कुछ कर लो, dx के साथ x दिखना चाहिए, x वाले दिखने चाहिए, और dy के साथ, मतलब तुम ऐसा कर सकते हो क्या, इधर x वाले इधर y वाले, जो भी हो ऊपर नीचे कहीं भी हो, x वाले y वाले, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कोशिश करिए, कोशिश करिए बच्चा, पूरी कोशिश करिएगा, क्या आप ऐसा कर पाएंगे, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तो पूरी भरपूर कोशिश करिए, एकदम अच्छे से करिए बच्चा, बहुत शानदार चीज है ये, एकदम अच्छे से करिए कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हाँ नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना वाला एक्स वाला। और एक मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, इतना सा बता दे, चलिए तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, कुछ नहीं होगा। अगर आप इस पूरे लीनियर को टी पुट करते थे, ये लीनियर आया ना, ये रेखिक है ना, रे ये लीनियर रेखिक है ना, अगर इस रेखिक को आप टी पुट कर, अगर ये आया लीनियर मतलब रेखिक आया, रेखिक आ रहा है, तो एक बहुत ही सुंदर तरीका होता है, वो तरीका सुनो, कि इसको टी पुट कर दो,
2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू टी। इस पूरे को ही अगर रेखिक आया, बहुत ही सुंदर चीज है ये, बहुत ही सुंदर चीज है। अगर आपके पास रेखिक आ रहा है उसको टी पुट कर दो, इसको टी पुट कर दो, तो अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू तो रखना पड़ेगा। तो इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया, x के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहा हूं मैं? इसको जब मैंने टी पुट किया, इसको मैंने जब टी पुट किया, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि dy बाई डी एक्स की जगह भी तो मान रखना पड़ेगा मुझे। अरे dy बाई डी एक्स को भी तो मुझे जवाब देना है। तुमने आगे वाले को तो बोल दिया बहुत सुंदर हो, अरे उसको भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो मतलब आपने इसको टी पुट किया तो इसका भी तो मान टी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। आपने इसको टी पुट किया तो इसका भी मान टी के टर्म्स में लाना पड़ेगा, टी के पदों में लाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करो। ये 2 हो जाएगा, ये 3 इंटू वाई का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, और इसका dt बाई डी एक्स। सर इसका 0 नहीं करें क्या? सर इसका 0 ना 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 ना, देखो t भी तो x का फलन है। अरे t में भी तो x आ रहा है, तो इसलिए देखिएगा बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसको t पुट किया तो अब x के सापेक्ष अवकलन ऐसा होगा, x के सापेक्ष अवकलन ऐसा होगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स का मान कितना आ रहा है, देखिए dy बाई डी एक्स का dt बाई डी एक्स माइनस 2, dt बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन 1/3। देखिए इसको पहले मैं यहां ले गया, फिर 3 का, तो dy बाई डी एक्स का मान भी आ गया, और इसको t भी पुट कर दिया। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है बच्चा, तो यहाँ पे आ गया 1/3 dt बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टी। या अब आप कुछ कर सकते हैं, तो देखिए dt बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3t। ठीक है, तो t वाले ये आ गए, t वाला ये आ गया बच्चों, क्लियर है क्या? तो t वाला ये आ गया, अब इसको उधर ले जाएंगे, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 3t प्लस 2, क्लियर है क्या? अब क्या t वाले और x वाले अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो dt अपॉन ये पूरा का पूरा उठा के इसके नीचे ले आओ, 3t प्लस 2 और इक्वल टू dx, क्लियर है? तो अब कर दो समाकलन, देखो t वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, t वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा t के सापेक्ष, तो ln 3t प्लस 2 बाई 3। देखिए ln इसका अरे लीनियर, तो बाई 3 इक्वल टू x प्लस सी। तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया है। तो देखिए log e, ln का मतलब log e 3t प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस कुछ x c आ जाएगा। लॉग को हटा दो, यहां से लॉग को हटा दो, लॉग को हटाओगे तो 3t प्लस 2 इक्वल टू e की पावर 3x प्लस सी। अब t का मान वापस रख दो, t किसको पुट किया था, इसको वापस पुट कर दो, तो 3t मतलब 3 इंटू टी का मान 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू e की पावर 3c इंटू ये e की पावर c, उसको कुछ k या c पुट कर सकते हो, तो ऐसा आ जाएगा। ये आंसर है, ये इसका आंसर है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात आई है कि लग रहा था कि अलग अलग हो जाना चाहिए पर नहीं हो रहा, तो ऐसे में अगर वो लीनियर है ना, लीनियर है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, लीनियर को टी पुट करके आप अलग अलग कर सकते हैं। लीनियर अगर dy बाई डी एक्स के आगे कोई लीनियर या लीनियर का फंक्शन है, लीनियर या लीनियर का फंक्शन है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखा रहा हूं या ये बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि अलग अलग तो नहीं हो रहे, पर आगे वाला x और y वालों को आप अलग अलग नहीं कर पा रहे, x और y वालों को आप अलग अलग नहीं कर पा रहे, पर dy बाई डी एक्स के आगे कोई लीनियर का फंक्शन है, dy बाई डी एक्स के आगे कोई लीनियर का फंक्शन है, तो हाँ बच्चे वहां पे आप लीनियर को टी पुट करने से बात बन सकती है, पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लगे, आगे 2 एग्जांपल और करते हैं, उससे समझ आ जाएगा। तो देखिए बच्चा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इक्वेशन जिनको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे ऐसा इक्वेशन जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, इसको अपन ने टी पुट किया तो उसके बाद देखो ये वेरिएबल सेपरेबल हो पाए ना, अरे अलग अलग कर पाए टी वाले और एक्स वालों को, तो मतलब ये क्वेश्चन हुआ वेरिएबल सेपरेबल का ही।
तो ऐसे ही ये है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है अगर dy बाई डी एक्स के आगे, अगर dy बाई डी एक्स के आगे फंक्शन है किसका, लीनियर का, मतलब अगर रेखिक है, लीनियर है, मतलब dy बाई डी एक्स के आगे लीनियर है, रेखिक है, रेखिक है, तो उस टाइम आपको केवल ये करना, उस टाइम आपको केवल ये करना कि जो रेखिक है ax प्लस बी वाई प्लस सी उसको टी पुट कर देना है। तो यहां से वही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा x के सापेक्ष अवकलन। क्यों कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए। dy बाई डी एक्स को भी तो ज्ञात करना पड़ेगा भाई, आपने इसको तो टी पुट कर दिया पर इसको भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये x के सापेक्ष अवकलन। दो फिक्स स्टेप है, लीनियर को t बोलेंगे और फिर x के सापेक्ष करके इसका मान भी ले आएंगे। क्लियर है, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पूरी कायनात लग जाए, ये x और y तो अलग अलग नहीं होंगे, या एक तरफ x एक तरफ y आप नहीं कर पाएंगे, तो क्या क्या राज है इसका, क्या राज है, सर x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे तो छोड़ दें क्या। देखिए बच्चे x और y को आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, पर ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ लीनियर, अरे लीनियर ही तो है, इसके अंदर जो लिखा है फंक्शन मतलब एफ कोस है, और इसके अंदर वाला क्या है बच्चा, लीनियर, अंदर वाला क्या है, लीनियर, अंदर वाला क्या, लीनियर है, रेखिक है, रेखिक है, रेखिक है, तो x प्लस वाई को टी पुट करिए ना, x प्लस वाई को टी पुट करिए ना, इसका x के सापेक्ष समाकलन, अगर ये टी पुट किया है तो x के सापेक्ष समाकलन बनता है, क्यों बनता है समाकलन, क्यों बनता है, क्यों करना है समाकलन, इसलिए कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाए, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, भाई dy बाई डी एक्स को भी तो रखना पड़ेगा, तो यहां से देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, देखिए उसको कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस टी, इस वन को उधर ले जाइए, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी। क्या आप अब अलग अलग कर सकते हैं, क्या आप x और t को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं सर, इससे अच्छा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, dt अपॉन 1 प्लस कॉस टी, देखिए, और ये dx, इसका समाकलन जनाब, इसका समाकलन, अब अगर इसके समाकलन में अटक रहे ना तो बच्चे मेरा सीधा सीधा राय आपको यही है, जाके समाकलन के वीडियो देख लो, बकवास मत करो, क्योंकि ऐसा तो आएगा, ऐसा तो आएगा कि तुम्हें समाकलन करना पड़ेगा और वहां आप अटकोगे, कोई वो हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज तो आप अटकेंगे। तो इसके समाकलन करने के 2-3 तरीके, जो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, डी टी इक्वल टू 1 प्लस कोस टी को 2 कोस, अरे 1 प्लस कोस थीटा दिख रहा है ना, तो ये ही सबसे पहली चीज, तो ये ही लिखना चाहिए, सबसे पहला चीज आपको यही लिखना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन में कैलकुलस में 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस टी 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 अगर आपने ये नहीं लिखा तो जनाब आप बकवास कर रहे हैं। इसका तो हो जाएगा, ये क्या है 1/2 और ऊपर ले जाके देखिएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो देखिए जनाब 1/2 सेक के अंदर लीनियर, सेक स्क्वायर का होता है 10, तो 10 टी बाई 2, लीनियर को तो ट्रीट करना है x की तरह, अब लीनियर का जो a है उसका डिवाइड, a यहाँ पे 1/2 है, तो ये क्या आ गया 10 टी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, 10 टी बाई 2, तो 10 टी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आंसर है बच्चा, ये आंसर है भाई, 10 टी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, टी का मान मैंने रख दिया है वापस एक्स प्लस वाई बाई 2, क्लियर है क्या। और दूसरा मैं बता रहा था, यहां से आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको गुणा भाग कर दिया किससे, 1 माइनस कॉस टी और 1 माइनस कॉस टी से परमेयीकरण करके भी कर सकते हैं, पर ये भी नहीं, ये भी आना चाहिए था, पर सबसे पहला थॉट प्रोसेस जो मैं बताऊंगा आपको वो यही बताऊंगा कि 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रखिए जनाब, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रखिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और नहीं समझ में नहीं याद आया ये आपको, तो लिख लो माथे पे कि ये ही होगा, अरे हाथ पे लिख ले 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
क्लियर है, वेरी गुड। आ जाइए आ जाइए, क्या तुम इसमें एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हो? क्या तुम एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हो? इसमें एक्स और वाई को अलग अलग क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो कॉस के अंदर फंसा हुआ था, वो कॉस के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। क्या तुम इसमें कर सकते हो? क्या तुम एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेन के अंदर फंसा हुआ है, टेन के अंदर फंसा हुआ है। इसमें क्या आप एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि वो उसके अंदर फंसा हुआ है, टेन के अंदर। एक्स और वाई दोनों मिले और टेन के अंदर जा पहुंचे, तो अलग अलग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसलिए माना माना ये लीनियर को टी पुट करना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात कहाँ जा रही है? बिल्कुल बढ़िया बच्चे, बिल्कुल बढ़िया। एक दो क्वेश्चन ही और करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। माई माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो ये x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये क्या करा? x के सापेक्ष अवकलन करा, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? dt बाई डी एक्स प्लस वन। क्लियर है? तो ये देखिए ना, ये इसकी जगह dt बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू x अपनी जगह है भाई, टेन टी प्लस वन। अब देखिए वन से वन कट जाएगा, इस वन से ये वन कट जाएगा, तो x और t को अलग अलग कर सकते हैं क्या आप? x और t को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सर। dt अपॉन टेन टी इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब समाकलन कर दीजिए जरा, समाकलन कर दीजिए। तो इसका समाकलन क्या है? ये हो गया कोट टी डी टी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। कोट का क्या होता है? कोट का क्या होता है? कोट टी का क्या होगा? एल एन माइनस का एल एन कोसेक, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो अब देखिए टी का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, माइनस का एल एन कोसेक वाई माइनस एक्स। हाँ, आप मॉड भी लगा सकते हैं बच्चा, थलसो वलसो ना हो तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं इसके अंदर ले जाऊंगा, तो ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये एल एन साइन भी बन जाता है बच्चों, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे सर हम तो कितनी देर से ये लिखना चाह रहे थे। कोई नहीं बच्चा, इतना इतना तो आता है। देखो मैं कोट टी का ऐसे ही याद रखता हूँ, क्योंकि माइनस भी कोट में माइनस और एल एन। अब आप इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये साइन बन जाएगा, अरे ये माइनस अंदर ले जाओगे तो कोस की पावर माइनस वन, जो कि साइन हो जाएगा। ये रहेगा, तो ये आंसर। समझ पाए बात को? लॉग को भी हटा सकते हो आप, लॉग को भी हटा सकते हो, तो साइन वाई माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? e की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी यहाँ पे लिख दो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीज समझ में आ रही ना? अगर लीनियर कहीं फंसा हुआ हो, किसके अंदर फंसा हुआ हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? लीनियर को टी पुट कर सकते हैं, लीनियर को टी पुट कर सकते हैं, तो काम बन सकता है, काम बन सकता है। तो देखो ये लीनियर को टी पुट करना कब है जनाब? जब आपको ये दिख जाए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन है किसी लीनियर का फंक्शन है। अब मैं तीनों क्वेश्चन में आपको विजुलाइज कराता हूँ। dy बाई डी एक्स बराबर लीनियर, मतलब ये तो लीनियर का फंक्शन वाला, ये खुद ही लीनियर ही आ गया, तो इसको टी पुट किया। आगे वाले में फंक्शन ऑफ लीनियर, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ लीनियर, मतलब लीनियर कोस के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। और ये देखिए इसमें भी फंक्शन ऑफ लीनियर, ठीक है। आ जाइए ये, इसको भी अगर आप इज्जत से देखेंगे, इसको पूरी इज्जत देंगे, तब आपको समझ आएगा ये क्या लिखा हुआ है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस वाई, और इसको गौर से देखिए, इसको x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन। देखिए अगर आप पूरी इज्जत देंगे ना जनाब, अगर पूरी इज्जत इसको देंगे, तो एक देखो लीनियर का फंक्शन, अरे लीनियर का फंक्शन ही तो है। अगर आप x प्लस वाई को टी पुट करते हैं तो काम हो जाएगा। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू लीनियर का कोई फंक्शन, यही तो है। क्वाड्रेटिक कहाँ है यहाँ? अरे इस x प्लस वाई का ही तो कोई फंक्शन है यार ये, तो इसलिए x प्लस वाई को टी पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए दूसरा काम यही है आपका भाई, आप इसको टी पुट कर रहे हैं तो इसको भी तो वैल्यू लाओगे, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया? देखिए डी वाई बाई डी एक्स का डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू ये टू टी अपॉन वन
वन प्लस टी स्क्वायर, तो उसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर, और ये 2t और ये माइनस का नहीं प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाके, तो वन प्लस टी स्क्वायर को ले लो, वन प्लस टी स्क्वायर को एलसीएम ले लो, वन प्लस टी स्क्वायर को एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या बनेगा, वन प्लस टी का, यही बनेगा डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करना है जनाब, उल्टा पुल्टा कर दो, तो देखिए अब क्या होगा, टी वाले एक तरफ, तो डी टी वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स, ये तो आ गया। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे जनाब, इसका समाकलन आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। हाँ, इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसका समाकलन करना है तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका समाकलन कैसे करेंगे। अगर नहीं आ रहा तो गड़बड़ है बच्चे, गड़बड़ है, ये समाकलन आप मुझे करके बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे सब लोग। सर बता दो ना, अरे मैंने तो इतनी शिद्दत से वीडियो बनाए इंटीग्रेशन के, अगर आपने वो देख लिया, सर हमने पढ़ रखा है समाकलन सर, तो मैं ये बोलूंगा रिवीजन के लिए वो वीडियो जाके देख लो, रिवीजन के लिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आज, उसका रीजन जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तब समझ में नहीं आएगा, फील होगा, ओ ओ ओ ये समाकलन है। हाँ, तो इसलिए इसको करके मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। और इसका भाई मैंने डीपीजी जब बनाने बैठा बहुत क्वेश्चन मिले, अच्छे मिले, तो मैंने कहा चलो बच्चों को देते रहते हैं, तो 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन क्लियर है, तो ये पूरी डीपीपी, अरे डीपीपी का लिंक नीचे मिल जाता है यार, कुछ भोड़े बच्चे भी हैं। देखिए बच्चा, ये डीपीपी का पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है आंसर की, जो भी आप मानो तो समझ गए होंगे। तो और डीपीपी का लिंक नीचे भी मिल जाएगा, और हर एक क्वेश्चन मेरा सिलेक्ट किया हुआ है। अरे तुम सोचो ऐसे नहीं, अरे बना के दे दो रे कुछ ही 5 क्वेश्चन, वो चीज नहीं है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन, तो अगर आप इज्जत से करते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा, क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको पसंद आया और ऐसे ही वीडियो धमाकेदार चाहते हैं, तो बिल्कुल एक काम आपको भी करना चाहिए, क्या, बिल्कुल समझ गए ना, अरे कहने की जरूरत थोड़ी है यार, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।